हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं टॉरस की मंथली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि टॉरस के लिए सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है, जिसमें हम उनकी हेल्थ एनर्जी, रिलेशनशिप एनर्जी, करियर, फाइनेंस एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे। और कुछ डिवाइन मैसेजेस, कुछ एडवाइस अगर डिवाइन हमें देना चाहे तो वो क्या मैसेजेस होंगे या वो कैसी एडवाइस रहेगी, वो देखने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि अभी बहुत सारी रीडिंग्स करनी है मेरे को। तो शुरू करते हैं टॉरस की मंथली रीडिंग। टॉरस की मंथली एनर्जी कैसी रहने वाली है टॉरस के लिए? सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है? वाह जी वाह, जैसे कार्ड पॉपअप हुए हैं, एनर्जी तो मुझे लगता है काफी हाई रहने वाली है। महादेव, टॉरस के लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा? डिवाइन प्लीज गाइड। चले स्टार्ट करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड, नाइन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द हेरोफेंट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। तो अगर हम रिलेशनशिप एनर्जी की बात करें तो मुझे लगता है कि जो जितने भी मेरे टॉरस ये रीडिंग देख रहे हैं, काफ़ी समय से उन्होंने कोशिश की है किसी के साथ अपनी बात कहने की, करने की। बहुत समझदारी से चलने की कोशिश की गई है, बहुत पेशेंस के साथ रिश्ता निभाने की कोशिश थी यहाँ पे। और काफ़ी सारी अनोइंग चीज़ों को भी आपने इग्नोर किया है। आपको लगता था कि ये चीज़ें वो है जो आपके नेचर के अंगेंस्ट है, आपके लिए मुश्किल है ऐसे लोगों के साथ रिश्ता निभाना, लेकिन क्योंकि अगर दिल आ जाए तो फिर क्या कर सकते हैं। तो अगर कोई आपको इतना ज़्यादा पसंद आ गया कि उसके लिए आपने कुछ उसकी आदतों को इग्नोर कर दिया, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने काफ़ी कोशिश की है उसे अपने हिसाब से समझाने की, रिश्ते को आगे लेके जाने की, उसे निभाने की, अच्छे टर्म्स पे रखने की। और काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिशें, एक विश फुलफिलमेंट की तरह आपने उस रिश्ते को देखा है। काफ़ी सारी चीज़ों में आपने अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ किया है। आपको लगता था कि मुश्किल रहेगा मेरे लिए किसी को इतना ज़्यादा अपने हिसाब से समझा पाना, अपने टर्म्स पे, अपने सेम पेज पे रिश्ते को लेकर आना, लेकिन आपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, काफ़ी समझदारी से आप चले हैं। और आपको लगता है कि अगर कोई रिश्ता जिसको अनाउंस कर दिया गया है या अनाउंस किया जाएगा फ्यूचर में, तो वो रिश्ता कितना स्टेबल, कितना कमिटेड होना चाहिए। क्योंकि ये जो टॉरस, कैप्रिकॉर्न और विर्गो होते हैं, ये बहुत स्टेबल एनर्जी को प्रेफर करते हैं। इन्हें लाइफ में कमिटमेंट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कोई भी रिश्ता फिर उसके साथ कितनी ही ऐसी आदतें, ऐसी सोच कुछ ऐसी आ जाए जिनमें उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो वो फिर निभा लेते हैं ये सोच के कि उन्हें एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए। तो मुझे यहाँ पे यही टेंडेंसी लग रही है कि आपकी यही सोच है कि अगर किसी के साथ आपने बहुत अच्छा एक समय देखा है, किसी के साथ बहुत डिज़ायर आप फील करते हैं, कोई है जो आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने की कैपेसिटी रखता है, या आपको आपका सुकून अगर आपको उसमें फील होता है, तो फिर आप कुछ चीज़ों को दरकिनार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी ही सोचें लग रही हैं। सितंबर में भी हो सकता है कि सामने से रिलेशनशिप में आपको कुछ चैलेंजेस फील होंगे, आपको कुछ चैलेंज फील करवाए जाएंगे। हो सकता है कि ये जानबूझ के भी हो, आपको तंग करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, या ये सोचने के लिए, ये जानने के लिए कि अभी आप में कितने पेशेंस बाकी है अपने रिश्ते को लेके, आप कितने सीरियस हैं। आपको हो सकता है थोड़ा बहुत जांचा परखा जाए, ये देखने के लिए कि फ्यूचर में आप कितने अच्छे पार्टनर साबित होंगे। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। और इन द सितंबर मंथ हो सकता है कि कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी उठ के आए जो आपको पसंद ना आए,
और फिर भी आप इग्नोर करने की कोशिश करें, लेकिन सामने से कुछ ऐसे मुद्दे उठ जाएंगे जिन्हें सॉल्व करना आपके लिए भी थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मुश्किल दिखाई दे रहा है। पर मुझे इतना पता है कि जो मेरे टॉरस हैं वो बहुत समझदार है, उनको एट द एंड पता होता है कि उन्हें चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, और वो हैंडल कर लेंगे आप। तो सितंबर में कुछ चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में ज़रूर आएंगे, लेकिन अंत भले का भला, तो मुझे पता है कि आप उसमें से निकल जाएंगे काफ़ी समझदारी से। अपनी पेशेंस लेवल जितना आपने अभी तक दिखाया है अपने रिलेशनशिप में, मुझे लगता है वो आप ज़ाया नहीं होने देंगे। अगर आपको पोटेंशियल फील होता है अपने पार्टनर में, अगर आपको लगता है कि कुछ बातों को इग्नोर किया जा सकता है, अगर वो टेम्परेरी बेसिस पे आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो मुझे लगता है कि आप समझदारी से ये रिश्ता निभा लेंगे। लेकिन सामने से अगर आपको कुछ चैलेंज फील होगा तो वो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है, बट वो निकल जाएगा, क्योंकि वो बहुत टेम्परेरी सी फीलिंग है। और कुछ बातें हैं मुझे लगता है जो आपको लगता है कि अभी तक क्लियर नहीं हुई, और आप करना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसा सिनेरियो शायद बन नहीं पा रहा, कुछ ऐसे हालात, या कुछ हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप देखते हैं, या उसमें आप सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आपका पार्टनर है या पर्सन है जो कहीं और अभी किसी और चीज़ में ज़्यादा बिजी मुझे लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा पेशेंस के साथ अभी तक चले हैं, और आगे भी आपकी यही सोच रहने वाली है कि अगर मुझे यही रिश्ता कंटिन्यू करना है तो फिर कुछ चैलेंजेस तो भाई आएंगे, और हर रिश्ते में चैलेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ रिश्ते अगर आपका कोई लव रिलेशन है वो मैरिज में नहीं बदला तो उसे तोड़ना आसान है, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी रिश्ता हो उसके साथ चैलेंजेस आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनसे भागने में कोई समझदारी है, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां तो रहती हैं। तो अगर आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं तो फिर आप उन कमियों को एक्सेप्ट करें, और इतना प्यार करें कि वो कमियां समय के साथ कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मेरे टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर मंथ। द वर्ल्ड, हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड, वाह वाह, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि अगर हम करियर की बात करने वाले हैं तो सितंबर में हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपना फोकस कुछ ऐसी चीज़ों पे शिफ्ट कर देंगे, या कुछ ऐसी चीज़ों पे अपना फोकस ज़्यादा बना लेंगे जो आगे जाके आपको लगेगा कि वर्थलेस थी, वेस्टेज ऑफ टाइम था, और उसमें से निकला कुछ नहीं। कोशिश करें कि सितंबर में अपना फोकस और ज़्यादा अच्छा करें, एक्शन सोच समझ कर लें। अगर आप बिजनेस करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, जॉब बदलने की सोच रहे हैं, या करियर में अभी आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से एक स्विच किया जाए जॉब को, या करियर में कुछ चेंजेस किया जाए बिजनेस को, या कुछ पुरानी चीज़ों को वाइंड अप करके कुछ नया किया जाए, तो मैं आपको एक बात बता दूंगी कि किसी बहुत 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 समझदार इंसान से एक बार एडवाइस ज़रूर लें। एडवाइस लेना आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होगा, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपका फोकस ना हो अपने काम की चीज़ों पे, काम करने की जगह पे, करियर पे उतना फोकस ना हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल फोकस नहीं है, होंगे, पर समटाइम कुछ और चीज़ें हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रायोरिटाइज हो जाती हैं कि हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है ना चाहते हुए भी। तो डबल माइंड होकर कोई डिसीजन ना लें, जल्दबाजी में, ढाई गड़बड़ में कोई फैसला ना करें। करियर में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करेगी, एडवाइस किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से, अपने किसी बड़े से, घर में जो ऑलरेडी आपके पास है, लोग जिनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनकी सलाह लें, उनसे एडवाइस लें, उनको अपने प्रॉब्लम बताएं। अगर आप कुछ भी नया प्लान कर रहे हैं तो एक बार उनसे बात ज़रूर करें, आई एम श्योर आपको हेल्प मिल जाएगी। और गॉड के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाएं। अभी के लिए मैं आपको बोलूँगी सितंबर में अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नए चेंजेस लेकर आ रहे हैं तो वो चेंजेस हर तरह से नहीं होने चाहिए कि रिलेशनशिप में भी आप चेंज ढूंढ रहे हैं, करियर में भी आप चेंज ढूंढ रहे हैं, अगर आप स्टडी करते हो तो आप उसमें भी चेंज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या कर दिया मैंने अपने साथ। तो वो कोशिश करें आप
कि फोकस बनाएं आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। आपको पुराना बिजनेस खत्म करना है, चीज़ें वाइंड अप करनी है, एक न्यू बिगनिंग करनी है, लाइफ में कुछ नॉवेल्टी लेकर आनी है, कुछ न्यूनेस लेकर आनी है। अगर आप पुरानी चीज़ों से बोर फील करने लग गए हैं, या पुरानी कोई जॉब है, एक ही रास्ता, एक ही ऑफिस, एक ही लोग देख के अगर आप बोरियत फील करने लग गए, तो थोड़ा ठहरे, रुके, सोचे, समझे। ऐसा ना हो कि आगे जाके आप चेंज तो कर ले अपना माइंड, जगह, लोग, करियर, लेकिन वो आपके लिए इतना लाभदायक, इतना प्रॉफिटेबल ना रहे जितनी अच्छी सिचुएशन में अभी आप हैं। तो ये एक एडवाइस रहेगी आपके लिए कि चेंज करने से पहले, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अच्छे से सोच ले, अपनी सिचुएशन को देख ले, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे आए। आगे बढ़ते हैं। टॉरस के लिए सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है? और कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं, कि उन्हें लगता है कि ट्रैवल प्लान किया जाए, कुछ घूम के आया जाए। तो भी मैं आपसे बता दूं कि हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल कर भी ले और कुछ लोग ट्रैवल करके आपके पास आ भी जाए। तो भी मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि एकदम से अपनी जगह बदलना शायद आपके लिए इतना सही नहीं होगा। अगर कुछ लोग काफ़ी समय से अब्रॉड सेटल होने का प्लान कर रहे हैं, या वो चाहते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, वहाँ अपना करियर प्लान कर रहे हैं, तो भी मैं आपको यही बोलूँगी कि एक बार अच्छे से कॉन्टम्पलेशन कर ले, एक बार अच्छे से अपनी सिचुएशन को देख ले, सोच ले, देन आप डिसीजन लें। क्योंकि जो आप चाहते हैं शायद वो हो जाए, लेकिन वो इतना अच्छा फैसला ना हो जितना आप सोच रहे हैं अभी कि वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चले आगे देखते हैं। द हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर। यही बात मैं आपसे कर ही रही थी और कार्ड्स भी वैसे ही आ गए। द मैजिशियन, जी हाँ, बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी आ गई है यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल आ गया है, किंग ऑफ पेंटिकल आ गया है, इतने ज़्यादा पेंटिकल्स आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको लाइफ में स्टेबिलिटी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत अब महसूस होने लग गई है। आपको लगता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है काफ़ी सारी चीज़ों में। मुझे लगता है कि मल्टीपल चीज़ों में आपने इन्वेस्ट कर दिया है। कुछ लोग शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, बिजनेस में भी कर देते हैं, पार्टनरशिप में भी कर देते हैं, सिबलिंग्स में भी कर देते हैं, फैमिली में भी कर देते हैं, रिलेशनशिप्स में भी कर देते हैं, फ्रेंड्स में भी कर देते हैं। मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा। आपने कोशिश की है कि सबको साथ लेके चला जाए। एक स्टेबल रिलेशनशिप्स की आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नीड रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो सबके साथ होता है ना, वो एक्चुअली किसी के भी साथ नहीं होता। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ अगर आप खड़े हैं और बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे, तो सॉरी, ऐसा कभी भी नहीं होता। और ये ऐसी सोच ही नहीं है जिसे हम कह सके कि वो सही है। सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी बैटल है। हर इंसान अपनी ही दौड़ में दौड़ रहा है। तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें आप, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा हर्ट्स अब नज़र आ रहे हैं। एक इंसान है जो दूसरों को काफी अच्छी एडवाइस कर देता है, बहुत अच्छी सी एक राय दे सकता है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है, लेकिन जब बात खुद की आती है तो वो कंफ्यूज फील करता है। उसे समझ में नहीं आता कि अब मुझे क्या करना है, मुझे एडवाइस कौन देगा, मैं किसको कैसे बताऊं कि मुझे भी जरूरत है तुम्हारी एडवाइस की। यहाँ पे कुछ ऐसा ही अब मुझे लगता है कि थोड़े बहुत हर्ट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके साथ, जितने भी मेरे टॉरस देख रहे हैं। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि थोड़ा काम कम कर दें। अगर आप मल्टीपल चीज़ों में खुद को इंडल्ज फील करते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स करें खुद को। कोशिश करें कि आपकी मनी आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में यूज़ हो, ना कि हेल्थ को ठीक करने में। आई मीन कोई सिकनेस, कोई इलनेस नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आपके पैसे लगे, आपकी मनी इन्वेस्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे टावर कार्ड आ गया, तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने अभी किसी सर्जरी को फेस किया है, कोई सिकनेस से निकला है, कोई बहुत बीमार होकर चुका है और वो रिकवरी की तरफ है। अगर ऐसा है, अगर आपने कोई एक्सीडेंट, कुछ भी ऐसा जो
हेल्थ से या बॉडी से रिलेटेड था। अगर आप किसी पेन से गो थ्रू कर रहे थे तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप रिकवर करें अच्छे से, और अच्छी मेंटल हेल्थ के साथ ही एक अच्छी फिजिकल हेल्थ आती है। तो अपना मेंटल हेल्थ पे ज़रूर गौर करें, अपने आप को रिलैक्स और पीसफुल फील करवाएं, थोड़ा सा मी टाइम ज़रूर अपने साथ बिताएं, और सोचें कि आपको क्या करना है, क्या वो चीज़ें हैं जिसे छोड़ देने की अब ज़रूरत है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी सारे नए प्लान बनेंगे, कुछ डाइट प्लान भी बन सकता है, कुछ नया हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं, कोई जिम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ लोग अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो पहले गलतियाँ कर ली हैं पहले उन्हें थोड़ा सा आप ठीक कर ले, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चले देखते हैं कि सितंबर में मेरे टॉरस को क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। टॉरस को क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में? द एम्परर, यही बात मैं कर भी रही थी आपसे। द लवर्स, दोनों बातें द जजमेंट, दोनों ही बातें मैंने आपको शुरू से रीडिंग में बताई थी, और दोनों ही बातें वाका एडवाइस में आ गई हैं, द एम्परर और द लवर्स। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि एक तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखें। जो भी फैसले आप ले रहे हैं उसके पीछे काफ़ी मैच्योरिटी होनी चाहिए, या एक मैच्योर थिंकिंग, एक गंभीर इंसान जैसे सोचता है, फैसले लेता है, चाहे वो फैसले समटाइम उसे पसंद ना भी आए, चाहे कुछ डिसीजंस हमें लगे कि हमें हमें पसंद नहीं आ रहे। जैसे घर का एक बूढ़ा इंसान, बड़ा इंसान फैसले लेता है, तब वो खुद के लिए फेवर नहीं करता, वो अपने पूरे परिवार की फेवर देखता है। वैसे ही एक फैसला लेने की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है सितंबर में। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, बहुत जज्बातों में बहकर कोई फैसला लेंगे तो मुझे लगता है वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कोशिश करें कि कोई भी डिसीजन इमोशनल होकर बिल्कुल भी ना लें। अगर आप अपने काम के लिए फोकस देख रहे हैं तो अपने काम पे फोकस हो जाए, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं अपने कुछ चीज़ों को होल्ड ऑन कर दें। अगर आप किसी भी फैसला लेने की स्थिति में खुद को फील नहीं करते तो चीज़ों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, क्योंकि कोई और शक्ति भी तो है जो हमें चलाती है, जिसे हम भगवान कहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप भगवान पे चीज़ें छोड़ के एक ही चीज़ पे फोकस करें। अगर आपका करियर आपको डगमगाया हुआ लग रहा है तो आप करियर पे फोकस करें। अगर आपकी रिलेशनशिप खराब चल रही है तो आप रिलेशनशिप पे फोकस करें। अगर आपको लगता है कि अभी आपकी हेल्थ को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है तो आप अपनी हेल्थ पे पहले फोकस करें। आपसे फोकस करने को ही कहा जा रहा है। पूरी रीडिंग में सबसे ज़्यादा यही बात आई है, यही मैसेजेस आए। और इमोशनल होकर फैसले लेने से थोड़ा सा बचे। अगर आप किसी में अपने जितना पोटेंशियल देखते भी हैं अपने पार्टनर में, तो भी डिसीजन मैं यही बोलूँगी कि सोच समझ कर लें। सिर्फ कंपैटिबल होना काफ़ी नहीं होता। एक इंसान के साथ, एक इंसान का पूरी फैमिली के साथ कंपैटिबल होना भी ज़रूरी होता है, स्पेशली जब कोई एक नया इंसान हमारी फैमिली में आ रहा होता है और सबको एडजस्ट करना होता है। मैं ये बात नहीं कह रही, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि जज्बाती होकर फैसले ना लें। सितंबर में स्पेशली सोच समझकर डिसीजन लें कि सबका साथ सबका विकास, ये बात इसीलिए कही जाती है कि आप सबको लेकर चलें, अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने ट्रेडिशन, अपने रिलीजन, अपना रिलेशनशिप, सबको साथ में लेकर चलने के लिए जो एक सोच, एक मैच्योर थिंकिंग चाहिए, एक गंभीर इंसान चाहिए। वैसी सोच के साथ अगर आप फैसले लेंगे तो मुझे लगता है कि वो आपको आगे जाके काफ़ी राहत देने वाले हैं। तो ये थी मेरे टॉरस की सितंबर मंथ की एनर्जी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए तो। अगर आपको लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।